Assalamualaikum viewers, this is Shamir Khan. Welcome to my channel Students Club. So students, today we are going to start a new series based on Figma tool. What is Figma tool? I'm going to explain each topic and each description about that. Figma tool is basically the concept from UI UX. UI UX क्या होती है? सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हमें सही तरीके से समझने की जरूरत है। UI UX जो है वो यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, सही है। UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड UX स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। तो जब हम UI UX की बात कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो यूजर इंटरफेस एक क्रिएट करना होता है। और यूजर इंटरफेस जो है वो ज्यादातर जो है लोग एडोब एक्सडी पे काम कर रहे होते हैं या फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं। जबकि फिग्मा पे जो है वो फिग्मा भी एक काफी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है खास तौर पे। और ये क्लाउड बेस्ड है, कंप्लीट कंप्लीट क्लाउड बेस्ड है ये। और क्लाउड के अंदर क्लाउड इसका मतलब ये है कि आपके जो भी डाटा है वो आपके अकाउंट के क्लाउड पे मतलब स्टोर रहेगा। कोई भी फाइल जो है वो आपकी जो है वो अनसेव नहीं रहेगी, ऑटो सेव होता है, सब कुछ मतलब सिक्योर्ड है, एक तरह से सब कुछ सिक्योर है। तो अब फिग्मा को किस तरीके से यूज करना है, फिग्मा को किस तरीके से जो है उसको उसके अंदर यूआई क्रिएट करनी है कोई, वो मैं आप लोगों से सब कुछ आज डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको जो है वो अपने अकाउंट को लॉगिन रखना है, जैसे मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन रखा हुआ है। और अकाउंट पे जाने के बाद आपको लिखना है figma.com। figma.com जब आप लिख देंगे तो आपके पास जो है वो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। जैसे डॉक्यूमेंट ओपन हो तो अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको क्या करना है, साइन अप पे जाना है। और यहाँ पर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सही है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने जो है वो सिंपल जो है वो लिख दिया कि कंटिन्यू विद गूगल। तो कंटिन्यू विद गूगल में मेरे पास ये आ गया मेरा अकाउंट, मैंने इस पर क्लिक किया, सही है। तो मेरे पास जो है वो लिखा हुआ आ गया 2108F1 TTS, जो भी नाम है मेरा, सही है। उसके बाद मैंने अदर पे क्लिक किया, अदर पे क्लिक करने के बाद मैंने कह दिया फॉर पर्सनल यूज, लेट से, नहीं पर्सनल यूज नहीं, फॉर टीचिंग, सही है। और मैंने कर दिया भाई क्रिएट अकाउंट। जब मैंने इसका क्रिएट अकाउंट कर दिया तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया यहाँ पे, सही है। तो अब मेरे पास जब डॉक्यूमेंट ओपन हो गया तो वो मुझसे मांग रहा है कि टीम नेम, अपना टीम नेम डिफाइन करिए। तो मैंने रख दिया लेट से फर्स्ट क्लास। ये वो वाला फर्स्ट क्लास नहीं है कि ओके की रिपोर्ट है फर्स्ट क्लास, वो सब नहीं है। फर्स्ट क्लास मतलब क्लास नंबर 1 है हमारी, सही है। तो नेम माई टीम कर दिया मैंने। और ये मुझसे मांग रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई और जो है वो कोलैबोरेटर चाहिए अपने साथ, सही है। तो हमें जो है वो कोई कोलैबोरेटर नहीं चाहिए अभी, सही है। तो हम क्या कर देंगे, स्किप दिस स्टेप, और जो है वो कर देंगे स्टार्ट फॉर फ्री। स्टार्ट फॉर फ्री के बाद जो है वो मैं कर दूंगा आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो मेरे पास जो है वो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया, सही है। अब इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना है, खेलना है। कैसे खेलना है मैं बताता हूँ। न्यू डिजाइन फाइल में जाना है। जैसे ही आप न्यू डिजाइन फाइल में जाएंगे तो आपके पास एक लेआउट ओपन हो गया, बाय डिफॉल्ट लेआउट ओपन हो गया फिग्मा का, सही है। अब इस फिग्मा के लेआउट के अंदर जो है आप जो भी चीजें एग्जीक्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारा एक लेआउट आ गया, राइट साइड पे दूसरा लेआउट आ गया। इस वाले लेआउट के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो आप अपनी स्क्रीन के, मतलब ये आपकी मेन स्क्रीन है जो ग्रेश कलर से रिप्रेजेंट हुई हुई है। इस स्क्रीन के अंदर आप जो भी चीजें अपनी इंसर्ट करेंगे, फ्रेम इंसर्ट करेंगे, जो है वो इमेज इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीज इधर इस वाले लेआउट के अंदर, लेफ्ट वाले लेआउट के अंदर हमारे पास शो हो रही होंगी। सिमिलरली उस टेक्स्ट के अंदर जो भी स्टाइलिंग वगैरह करनी है आपको, वो हमारे इस वाले डिजाइन के टैब के अंदर इस वाले लेआउट में शो हो रही होंगी, सही है। तो ये दो लेआउट तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से समझा दिए। अच्छा, अब इसका मैं सबसे पहले रीनेम कर लेता हूँ, इसका नाम क्लास 1 कर दिया इसको मैंने, सही है। और ये जो है वो हमारे पास एक लेआउट, मैं फॉर एग्जांपल एक फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ, सही है।
अब मुझे जो है वो एक फ्रेम क्रिएट करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस पे गया और फ्रेम पे क्लिक किया मैंने। अब आप फ्रेम जो है वो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, सही है, या फिर कंट्रोल जेड करके आप फ्रेम पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे फ्रेम्स भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर फ्रेम सिलेक्ट करना है, लेट्स से डेस्कटॉप का, सही है। मैंने डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे जाने के बाद इधर मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, सही है, ये क्लियर है। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया, बल्कि डेस्कटॉप नहीं, मैं कर लेता हूँ, फ्रेम पे गया और फ्रेम पे जाने के बाद मैंने फ़ोन में से आईफोन 13 प्रो मैक्स उठा लिया, सही है। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गई आईफोन 13 प्रो मैक्स की। ये जो है वो आपको दिख रहे हैं टेक्स्ट, सही है। टेक्स्ट आप उठा के जब कुछ इंसर्ट करना चाहें इस वाले डॉक्यूमेंट में, तो आप जो है वो टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, सही है। सिमिलरली जो है वो आपको अगर कोई रेक्टेंगल शेप उठाना है, लाइन उठानी है, एरो उठाना है, या फिर इमेज इंसर्ट करवानी है, तो आप ये वाला जो है जो ये वाला जो टैब है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। फ्रेम का तो हमने देख ही लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, सही है, अपनी स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप में। डाउनलोड किस तरीके से करेंगे, इस पे जाएंगे और ये सामने दिख रहा है आपको गेट डेस्कटॉप ऐप, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे फिग्मा का सेटअप जो है वो बना हुआ आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल करने के लिए मांगेगा और आपको जो है वो अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसको उसके लिए जो है वो सेटअप के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे सेटअप जो है वो नहीं हो रहा हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो मैं उसकी भी जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, सही। अच्छा, अब आईफोन 13 प्रो मैक्स वन हम लोगों ने एक फ्रेम उठा लिया, सही है। और यहाँ से जो है वो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम एक एक करके जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल 57 हुई हुई है, मैंने इसको कर देता हूँ, मैं इसको 60% कर देता हूँ। 60% करके एंटर दबाया तो मेरे पास ये इस तरीके से स्क्रीन आ गई, सही है। अब हम देख लेते हैं कि मैं किस टाइप का एक लेआउट बनाने जा रहा हूँ, देख लेते हैं पहले। फिग्मा टेम्पलेट लिख देते हैं यहाँ पे, कोविड टेम्पलेट लिखना था, टेम्पलेट कोविड लिख दिया गलती से। फिलहाल ये वाला टेम्पलेट एक अच्छा टेम्पलेट चाहिए, तो ये टेम्पलेट जो है वो हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं, सही। अच्छा, तो सबसे पहले जो है अगर आप देखें, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पर्पल होगा, सही। तो मैंने क्या किया, इसको जूम इन कर लिया, सबसे पहले तो जूम इन कर लिया, सही है। और इसका टेम्पलेट जो है वो हाफ स्क्रीन का भी हाफ है ये, सही है। तो इसको मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया यहाँ से, सही है। फ्रेम क्रिएट कर लेने के बाद मैंने क्या किया, इसी पे फ्रेम रख के अपना हम्म, सही है, इतना फ्रेम सही लग रहा है मुझे, सही है। इस वाले फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया और इसका जो मैंने कलर है वो चेंज कर लेना है यहाँ से, सही है। वाइट कलर हुआ है फ्रेम का, तो मैंने कर लेना है इसको पर्पल टाइप, पर्पल हो गया ये, बिल्कुल यही वाला कलर हो गया है तकरीबन, सही। पर्पल कलर हो गया ये। अब पर्पल कलर के बाद जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो साइड्स इसकी फोल्ड हुई हुई है, सही। तो साइड्स को फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और अगर आप ये देखें क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर रेडियस, तो कॉर्नर रेडियस जो है वो मैंने यहाँ से सेट सेट कर लिया, लेट से 50। तो ये बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट हो गया, सही। बिल्कुल इसके जो रेडियस है वो हमारे पास फोल्ड हुए हुए आ गए, सही है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास ये फोल्ड हुए हुए रेडियस आए हैं, इसका मुझे इसके अब ये कलर भी सेट हो गया और ये रेडियस भी जो है वो मेरे फोल्ड होकर आ गए, सही है। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी कर सकते थे कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये चार अलग अलग साइड्स भी ओपन हो जाएंगे आपके पास, कि बॉटम लेफ्ट से कितना कर, बॉटम लेफ्ट मतलब ये वाला, बॉटम लेफ्ट से कितना करना है, और ये आ गया हमारे पास बॉटम राइट मतलब यहाँ से कितना करना है। सिमिलरली टॉप राइट मतलब यहाँ से, और टॉप लेफ्ट यहाँ से, सही है।
तो मैंने इकट्ठा यहाँ से ही चेंज कर दिया था, तो वो सब पे अप्लाई हो गया था। सही है, ये क्लियर है। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिख देते हैं COVID-19। टेक्स्ट किया मैंने, टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो हमारा फॉन्ट साइज है पहले वो इंक्रीज कर लेते हैं। लेट से मेरा है 48। सही है, तो 48 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसको कर लेते हैं चलिए 36। सही है, तो मैंने लिख दिया COVID-19। COVID-19 भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसको जो है वो मैं कर लेता हूँ 24। अब सही है, सही है। अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। COVID-19 हो गया। सही है, COVID-19 ऐसे ही आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसकी अगर आपको जो है वो फॉन्ट फैमिली चेंज करनी होगी, तो इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है अगर इस तरीके से भी आप कोई भी फॉन्ट फैमिली जो है वो चूज कर सकते हैं इसकी। लेकिन बेहतर ये है कि इसको बाय डिफॉल्ट जो इसकी है उसी के अंदर रखा जाए। सही है। अच्छा, मैं इसको रेगुलर नहीं, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो ये COVID-19 इस तरीके से हमारे पास आउटपुट में आ गया है। सही है। अच्छा जी, अब COVID-19 आ गया। अब हमें फॉर एग्जांपल ये चाहिए। सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हमें कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा कि एक फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम बना लिया मैंने यहाँ पे। सही, एक फ्रेम बना लिया मैंने। इस फ्रेम का जो है वो मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले, वाइट कर दिया। सही है, इस फ्रेम का कलर मैंने वाइट कर दिया और इस फ्रेम के अंदर एक इमेज आ जाएगी। इमेज कौन सी आएगी वो मैं देख लेता हूँ। मुझे झंडा उठाना है पाकिस्तान का झंडा उठा लेते हैं। सही है, पाकिस्तान का झंडा उठा लेंगे, पाकिस्तान फ्लैग। तो पाकिस्तान का फ्लैग आ जाएगा हमारे पास भी। ये पाकिस्तान का हमारे पास माशाल्लाह से मेरा प्यारा वतन फ्लैग आ गया। सेव इमेजेस पे किया, इसको जो है वो मैं पाक लिख देता हूँ सिर्फ। डेस्कटॉप पे किया और सेव। तो ये park.jpg हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेस इमेज पे जाएंगे। प्लेस इमेज से मैं डेस्कटॉप पे गया और ये मैंने इमेज उठा ली। जैसे ही मैंने इमेज उठाई, यहाँ पे जो है वो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सही है अब इस इमेज को जो है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो अगर आप जो है वो इसको देखें तो ये जो है वो राउंड शेप में हुई हुई है, तो उसको भी मुझे राउंड शेप में करना होगा। तो मैं वापस से इसके कॉर्नर रेडियस को सेट कर दूंगा। लेट से मैंने 20 कर दिया, 20 से मज़ा नहीं आ रहा, लेट से इसको कर लेते हैं 50। सही है, अब सही है। तो ये हमारे पास 50 में सर्कल बना हुआ यूं करके आ गया। सही है, अब ये जो हमारे पास फ्लैग आ रहा है, फ्लैग के बाद जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है आगे USA लिखा हुआ है। मैं इधर लिख दूंगा टेक्स्ट में टेक्स्ट का जो है वो मुझे फॉन्ट साइज कम कर लेना है, 18 कर देते हैं और स्मॉल कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 18 के अलावा 14। सही है, 14 सही है। 14 सही लग रहा है मुझे। 14 मैंने सेट कर लिया। सही है, यहाँ पे मैंने पार्क लिख दिया और यहाँ पे जो है वो एक अच्छा इसके अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट आ जाता है प्लगइन्स का। जब हम आइकन्स इंसर्ट करवा रहे होते हैं ना, तो हमें जो है वो प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं। सही है, तो वो प्लगइन्स किस तरीके से इंस्टॉल करने होंगे वो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। सही, तो यहाँ पे जो है वो ये जो आइकन यूज हुआ है ये प्लगइन के तौर पे यूज हुआ है। ये प्लगइन के तौर पे किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा। सही, अच्छा
तो ये हो गई हमारे पास जो है कोविड और पाक, सही। अच्छा, अब इसके भी जो है वो शेप जो है वो थोड़ा सा राउंड हुआ है, तो उसको भी जो है वो हम लोग राउंड कर लेते हैं, इस वाले फ्रेम को भी। सही है, इसको मैं कर देता हूँ 30 लेट से। अब सही है, सही है। 30 ये भी राउंड हो गया हमारे पास। और अच्छा, मुझे ना ये चीज़ चाहिए, ये वाला फ्रेम चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए इसको ग्रिड्स में, ताकि जो है वो हम एक एक चीज़ जो है वो देख सकें कि सब कुछ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है कि नहीं है, परफेक्टली अलाइंड है कि नहीं है। इसके लिए हमें इसको ग्रिड्स में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पे गया और लेआउट ग्रिड्स पे गया, तो उसने बता दिया कि लेआउट्स ग्रिड विजिबल। अब मैं ग्रिड्स पे जाऊंगा, लेट से ये रहा लेआउट ग्रिड मेरे पास, सही है। लेआउट ग्रिड्स में गया मैं, और लेआउट ग्रिड्स में जाने के बाद मैंने कॉलम्स चूज किए। कॉलम्स हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर कितने होते थे, 12 होते थे, तो हमने 12 कॉलम यूज कर लिए, सही है। और इसके अंदर मार्जिन मैंने दे दी लेट से 30 की, 30 नहीं, इसको कर लेते हैं 100। 100 की बहुत छोटी हो जाएगी, 50। 50 की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 40। 40 की कम हो गई, 45। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। इसको मैं कर लेता हूँ 200 जूम, सही है। ये मुझे बिल्कुल इस लाइन में ही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, सही। और सिमिलरली इसको भी जो है वो हम लोग परफेक्टली बना देते हैं। जैसे मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, और इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको सेंटर में क्लिक कर दिया, ताकि जो है ये सारी चीजें इस तरीके से अलाइंड हो जाए, सही। अब मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ, एक मिनट। अब मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ जिधर चाहूँ, सही। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं किधर गया, मैं अपने ऑटो लेआउट पे गया था, और यहाँ पर जाना है आपको, और इसको सेंटर में कर देना है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, कुछ और ही हो गया था क्योंकि ये, सही। अब सही है, सही है भाई। अब ये मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये भी हमारे पास लेफ्ट से इसमें इक्वल स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, और राइट से भी इसने इक्वल स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे, सही है। अच्छा जी, अब कोविड के नीचे अगर देखें आप, यहाँ पे कोविड-19 के नीचे लिखा हुआ है आर यू फीलिंग सिक क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी मुझे टेक्स्ट ही ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो इधर मैं लिख दूंगा आर यू फीलिंग सिक क्वेश्चन मार्क, सही है। आर यू फीलिंग सिक क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो मैंने, अच्छा, इसको आपको जो है वो वर्टिकली और सही तरीके से अलाइन करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सही। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद शिफ्ट पे आपको होल्ड दबा के रखना है, सही है। शिफ्ट पे होल्ड दबाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, तो आप ये देखें ये वर्टिकली सही तरीके से अलाइंड है। और अगर ये अलाइंड नहीं है तो आपको क्या करना है, अलाइन वर्टिकल सेंटर्स पे जाना है। अब ये वर्टिकली अलाइंड सही तरीके से हो गया, सही। वर्टिकली अलाइंड भी हो गया, और ऑप्शंस में जाके आप टाइडी अप भी कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पे सारे टेक्स्ट दिए हुए होते, तो आप आराम से इसको टाइडी अप कर सकते थे। ये जो टाइडी अप दिया हुआ है ना, अभी तो ये विजिबल नहीं है इस वजह से, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये मैंने फ्रेम डिफाइन किया हुआ है इस वजह से, सही है। अब आर यू फीलिंग सिक आ गया हमारे पास। आर यू फीलिंग सिक के बाद जो है क्या लिखेंगे, इफ यू फील सिक विद एनी कोविड-19 सिम्टम्स। अब इसके अंदर और टेक्स्ट आ जाएगा छोटा सा। इसके अंदर जब हम टेक्स्ट डाल देंगे क्या, इसके अंदर जो है वो मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ 14। इफ यू फील सिक विद एनी कोविड-19 सिम्टम, ऐसा ही लिखा हुआ है, इफ यू फील सिक विद एनी ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स प्लीज कॉल और SMS। सिम्टम्स
with any of COVID-19 symptoms, please call or SMS us immediately for help. कॉल हो गया था, तो कॉल और SMS us immediately, बस इतना काफी है भाई, फालतू की ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी है अपने। सही है, इसको बल्कि इसका जो टेक्स्ट है उसको जो है वो मैं और स्मॉल कर देता हूँ, 13 कर देते हैं, 13 भी ज़्यादा लग रहा है, 12 कर देते हैं। सही है। अब इसको जो है वो मैंने 50% किया, तो ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। इसको 100% जूम कर लेते हैं। अब सही सही है। COVID-19 आ गया, आर यू फीलिंग सिक आ गया, क्वेश्चन मार्क, और टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आगे तक आएगा, टेक्स्ट इसका आगे तक आएगा। सही है। इमीडिएटली मैं अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, वी विल surely help you। सही। अच्छा जी, ये टेक्स्ट आ गया हमारा, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास दो बटन बने हुए, एक कॉल नाउ के, एक सेंड SMS के। सही है। तो इस तरीके से जो है वो मैं एक और फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना लिया, बल्कि फ्रेम से पहले जो है वो मैं इसको 200 कर दूँ। अब फ्रेम बना लेता हूँ, इसके इसमें मैंने फ्रेम बना लेता हूँ, और एक और फ्रेम बन जाएगा। सही है। ये वाला फ्रेम जो है, ये इसका कलर है रेड, उसका है ब्लू। तो इस वाले फ्रेम का जो है वो कलर कर देता हूँ रेड, और इस वाले फ्रेम का जो है वो कलर कर देता हूँ ब्लू। सही है, मच बेटर। अब इसके जो है वो कर्व करने हैं मैंने, तो 50 कर दिया मैंने, 50 वुड बी मच बेटर। सिमिलरली इसका भी मैं 50 कर लेता हूँ, 50 किया तो ये हो गया। सही है। अब इसके पीछे जो है वो आइकन यूज हो रहा है एक कॉल का। सही है। तो अब मैं जो है वो आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ। अब ज़रा बहुत फोकस के साथ सुनिएगा चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवाने जा रहा हूँ। आज तक जो ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कराई होगी मैंने। सही है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। इसको मैं कर देता हूँ अलाइन वर्टिकल्स। सही। अब ज़रा प्लगइन इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ। सही। मैंने राइट क्लिक किया, मैं प्लगइन्स पे गया, मैनेज प्लगइन्स पे गया, ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी पे गया। सही है। ब्राउज प्लगइन्स विद कम्युनिटी में जाने के बाद मैंने जब स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे पास ये आइकन्स आ रहे हैं। सही है। मैं क्या करूँगा, मैं फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को जो है वो इंस्टॉल कर लूँगा। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को इंस्टॉल करूँगा, जब मैं इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करूँगा तो वो बोल रहा है इंस्टॉल्ड हो चुका है आपका इंस्टॉल। सही है। अब मैं फॉर एग्जांपल बैक गया। जैसे ही मैं बैक गया हूँ तो मेरे पास जो है वो अपना डॉक्यूमेंट खुल जाएगा सामने। काफ़ी देर ले रहा है ये, खुल गया। सही है। और इसको जो है वो मैंने 200 कर लिया फिलहाल के लिए, तुम हटो अभी सामने से। सही है। और इस पे मैं क्या करूँगा, मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्लगइन्स पे गया, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स पे गया, और फॉन्ट ऑसम के आइकन्स पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉल, फोन आ गया। सही है। ये आइकन मैंने उठाना है और इसको जो है उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही है। यहाँ पे जो है वो एक टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख देना है कॉल नाउ।
इसका जो है वो फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 14। इट वुड बी मच बेटर। सही। कॉल नाउ ये हो गया। इसके साथ साथ जो है वो हमें यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सेंड एसएमएस और मैसेज कर। सही है, तो यहाँ पे भी मैंने राइट क्लिक किया, प्लगइन्स पे गया, फॉन्ट ऑसम पे गया, और फॉन्ट ऑसम पे जाने के बाद मैंने लिख दिया मैसेज। टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट भी नहीं आ रहा। सर्च कर लेते हैं, चलें। मैसेज क्या नाम होता है इसका? फोन पे क्लिक करके देखता हूँ, हर बार यही फोन आ रहे हैं। अच्छा, तो हमें मैसेज का नहीं मिल रहा है, सही है। अभी ढूंढ लेते हैं। ये कुछ व्हाट्सएप टाइप मिल रहा है, सही है। व्हाट्सएप टाइप ही उठा लेते हैं कुछ फिलहाल के लिए, इट वुड बी बेटर। सही है, फिलहाल के लिए तो यही उठा लिया मैंने। इसको उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड एसएमएस। टेक्स्ट टेक्स्ट पे गया, इधर लिख दिया सेंड एसएमएस। सही है। सेंड एसएमएस हो गया। सेंड एसएमएस हो गया, सही। कॉल नाउ सेंड एसएमएस, इसको जो है वो पिक्चर स्मॉल करके देख लेते हैं और ग्रिड सिस्टम से हटाकर भी देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है इसका। ग्रिड सिस्टम से आप हटाकर देखेंगे तो इस फ्रेम को सिलेक्ट किया मैंने, और मेरे जो ग्रिड्स हैं ये रहा लेआउट ग्रिड्स, इसको मैंने माइनस कर दिया और इसकी जो है वो स्क्रीन साइज मैंने 100 कर दी। तो इट इज गिविंग मी अ गुड आउटपुट। इस तरह का आउटपुट मिल रहा है मुझे, सही है। बट मच बेटर है ये भी हमारे पास। इसको जो है वो मैंने 200 करा, और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा इस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा ये? तो इसके ना जाने की वजह जो है वो सिर्फ यही है कि इसको जो है वो मैंने ऑटो लेआउट से सेट कर दिया था सेंटर में। इस पूरे फ्रेम को जो है वो मैंने ऑटो लेआउट से सेट कर दिया था, तो इस वजह से जो है वो ये टेक्स्ट जो है वो बराबर में मूव नहीं हो रहा। फिलहाल इसी के अंदर जो है वो हम एक प्लगइन ऐड करवा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मैंने राइट क्लिक किया, मैं प्लगइन्स पे गया, फॉन्ट ऑसम के प्लगइन्स पे गया, और फॉन्ट ऑसम के प्लगइन्स पे जाके जो है वो मुझे ड्रॉप डाउन का आइकन जो है उठाना है, ये रहा। ड्रॉप डाउन का आइकन ये रहा मेरे पास, मैंने यहाँ पे जाके उसको इंसर्ट करवा दिया। सही है। अब जो है इसकी स्क्रीन जो है वो लेस कर देते हैं 100 के करीब। सही है। आइकन जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही विजिबल हो रहा है, इसको छोटा किया मुझे। इसको मैंने विजिबल किया थोड़ा सा, इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो स्मॉल किया, और इसके स्मॉल एक मिनट में ज़रा इसको 200 कर लूँ वापस से, ताकि इसकी स्टाइलिंग फिर इस हिसाब से कर सकूँ। ये सेट हो गया खुद ब खुद, इसने सेट कर लिया क्योंकि मैंने जो है वो इसको ऑटो लेआउट के अंदर रखा हुआ। अगर आप मैनुअली इसके अंदर इसको सेट करना चाहते हैं तो ऑटो लेआउट से पहले सारी की सारी स्टाइलिंग कर लें, तो वो खुद ब खुद सेट कर लेगा। सही है। अच्छा जी। अब मैंने जो है उसको 100% किया, तो वो मुझे कुछ इस तरीके की अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। सही है। इसकी स्क्रीन को जो है वो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से कम भी कर लूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं। सही। अच्छा जी। इसके अलावा जो है ऊपर हमारे पास एक घंटी बनी हुई आ रही थी, तो घंटी बनाने के लिए भी हमें प्लगइन्स को यूज़ करना पड़ेगा। प्लगइन्स पे गया, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स पे गया, और मैं लिख दूंगा बेल
आइकन बेल से जो है वो आप यहाँ पे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बेल को मैंने जो है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, यहीं पे ही थी। हाँ यहीं पे ही थी। थोड़ा सा ये जो है ना हमारा फ्रेम साहिब, वो सारे फ्रेम साहिब को मैं जरा यहाँ पे ले आता हूँ। अब सही है, फ्रेम साहिब कुछ ज्यादा ही कोने में चले गए थे, सही। अच्छा, अब ये बेल आइकन जो है इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, सही। इट वुड बी मच बेटर। और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक से जो है वो मैं इसको कर लेता हूँ वाइट, सही। तो वाइट, वाइट जो है वो यहाँ से सेट हो गया, सही। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें इसके अंदर क्या एग्जीक्यूशन करनी होगी मजीद। इसके अंदर एक ये नैव बार का आइकन आ रहा था, सही है। नैव बार के आइकन के लिए मैं इधर से सेट कर लेता हूँ, लेट से एक लाइन, सही। और इस लाइन का जो है वो मैं कलर सेट कर लेता हूँ। इस लाइन का जो है वो मैं कलर सेट कर लेता हूँ, लेट से 100, फुल वाइट बल्कि। इसका कलर वाइट कहाँ से होगा? हम्म, एक मिनट। इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर लेने के बाद जो है वो मैं गया फिल पे। फिल पे जाने के बाद जो है वो मैं गया अपने इस टेक्स्ट पे, सही है। इसको फुल वाइट कर दिया, और ये लाइन जो है अभी भी एक तो ये सीधी भी तो नहीं हुई ना। और इसको जो है वो मैं इसका डिग्री नहीं चेंज करना चाहता, इसकी मैं हाइट जो है वो चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा हाँ, इसको मैं थ्री थ्री किया तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया टेक्स्ट, गुड, हाँ सही है। और इसको मैं अगर 4 करूँगा तो ये और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये अच्छा हो गया, सही है। इसकी लाइन को जो है वो मैं कलर करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा लेट से इसके कलर में गया, वाइट से इसको मुझे कर लेना है, सॉरी ब्लैक से इसको कर लेना है वाइट। एक मिनट, कंट्रोल जेड किया, जेड। अबे भाई ये तो कंप्लीट विजिबल ही नहीं हो रहा, नाराज हो गया मेरे। हाँ अब सही, सही। इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट के बाद जो है वो मैंने इसका कलर वाइट रख दिया, अब ये सही है, सही है। ये एक लाइन दे रहा है सिंपल, इसको मैंने कॉपी किया और इधर ही जो है वो पेस्ट भी कर दिया, अलाउ कर दिया। कहाँ गई? हाँ ये रही। इसको जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, बट स्मॉल करके, सही है। और इसको जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल मुझे, अब सही है, सही है। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे ये लाइन का इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये कुछ ज्यादा ही जो है वो बड़ा हो रहा है, सही है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया 2.00। 1 किया, इसको 0.5 कर लेते हैं, 0.5 से 0.2 कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल हमें
बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, सही है, बिल्कुल लाइन में है, बिल्कुल। वरना ये ऐसा हो रहा था कि यहाँ से जो है वो टिल्ड हो रहा था, थोड़ा सा ना टेढ़ी लाइन बना रहा था। अब ये बिल्कुल सही हो गया क्योंकि मैंने इसकी जो है वो डिग्री यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो एक परफेक्ट एक यूआई क्रिएट हो गई है इसकी तरह से हमारे पास तकरीबन, सही है। इसके कॉर्नर्स जो है ना वो मुझे ज़्यादा ही जो है वो मुड़े हुए लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको 40 कर लेते हैं, सही है। 40 के अलावा मुझे 35 कर लेते हैं पहले। अब ये सही लग रहा है थोड़े से ना। हाँ, अब ये तो हमारे पास जो है वो एक यूआई क्रिएट होकर आ गई है, सही है। अब ये जो सेकंड वाला टास्क है वो मैं इंशाल्लाह विद नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, और ये वाला पार्ट भी जो है वो मैं कवर करवा के जाऊँगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी मैं आपको कवर करवा के जाऊँगा, सही है। तो stay connected students, we will meet in the next session. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।